होम और इंसर्ट टैब के बाद अब हम बात करने वाले हैं पेज लेआउट टैब की। पेज लेआउट टैब में जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनसे आपके पेज का लेआउट सेट होता है। लेआउट यानी उसकी थीम, उसका साइज, उसकी ओरिएंटेशन, ये सब चीजें आप यहां से सेट कर सकते हैं। लगभग सब कुछ पेज लेआउट टैब में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हम बात करेंगे डिफरेंसेस की और एक ओवरव्यू लेंगे पूरे इस टैब का। सबसे पहले है थीम्स। थीम्स में वही कलर कॉम्बिनेशन एंड फॉन्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में बात की गई है। आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हैं और उससे एसोसिएटेड जो भी कलर कॉम्बिनेशन एंड फॉन्ट के कॉम्बिनेशंस हैं वो सब एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसी थीम के साथ एसोसिएटेड है कलर के कॉम्बिनेशंस, फॉन्ट के सेट्स या इफेक्ट्स। ये इफेक्ट्स आपको किसी ऑब्जेक्ट पे नजर आएंगे, किसी चार्ट पे या किसी शेप पे नजर आएंगे। आगे आता है मार्जिन्स। अब आप सोचेंगे कि एक्सेल में तो ये रोज एंड कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे मार्जिन्स की क्या बात है। मार्जिन हमें तब चाहिए होते हैं जब हमने इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है, और प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए यानी प्रिंट लेआउट देखने के लिए आपको यहाँ पर बॉटम में पेज लेआउट पे क्लिक करना है। और ये देखिए, ये पूरा पेज वाइज आपको एक्सेल का सारा डाटा नजर आता है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको इसका प्रिंट निकालना होता है। तो यहाँ पे आप मार्जिन सेट कर सकते हैं कि प्रिंट में कितना मार्जिन रहे। उसके बाद ओरिएंटेशन में आप इसको पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लैंडस्केप में विड्थ ज्यादा होती है, हाइट कम होती है, और पोर्ट्रेट में हाइट ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है। साइज में आप ले सकते हैं कि लेटर A3, A4 कौन सा साइज आपको पेज का लेना है, उन साइजेस को आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, जिसकी एक्सेल में खास तौर पे जरूरत पड़ती है। अभी मैं नॉर्मल व्यू पे आ जाता हूं इसको डिस्कस करने के लिए। प्रिंट एरिया, ये ऑप्शन सीखने लायक है और सबको पता होना चाहिए। जब आप एक्सेल में कुछ एरिया का प्रिंट निकालना चाहते हैं तब आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि एक पेज पर कितने एरिया का प्रिंट रहे। नॉर्मली ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन है, ये पेज को बताती है कि फर्स्ट पेज पर कितना एरिया आने वाला है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर ये कट हो रही है लाइन, यानी यहां तक का हिस्सा फर्स्ट पेज पर आ रहा है, उसके बाद ये सेकंड पेज पर खिसक रहा है। मैं आपको पेज लेआउट दिखाता हूं। आप देखिए, ये उतना ही हिस्सा है जो फर्स्ट पेज पर आ रहा है। तो अगर आप पेज लेआउट व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा, और नॉर्मल व्यू में आप देखेंगे तो ये लाइंस, ये जो बॉर्डर है ये बन जाता है, डॉटेड लाइंस आ जाती हैं। अब देखिए, ये वही वाली एंट्री है जो उस पेज पर लास्ट में आ रही थी। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेज कितना बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो पेज का साइज बन गया उतना ही साइज का आप प्रिंट ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली प्रिंट एरिया सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा पेज एक ही पेज पर प्रिंट हो जाए। रिकमेंडेड नहीं है पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। रिकमेंडेड इसलिए नहीं है बिकॉज फॉन्ट साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, लेकिन इम्पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि छोटे में भी प्रिंट तो निकल ही जाएगा। प्रिंट एरिया में मैंने इसको सेट प्रिंट एरिया कर दिया। अब इतना एरिया मैंने सेट कर दिया कि प्रिंट निकलेगा। उसके बाद यहां से विड्थ मैं इसकी 1 पेज एंड हाइट भी 1 पेज सेट कर देता हूं, यानी पूरा का पूरा प्रिंट एक ही पेज पर निकलेगा। यहां पर मैं Ctrl+P से प्रिंट की कमांड दूंगा और अब आप देखिए, ये पूरा का पूरा पेज एक ही पेज पर निकलने के लिए तैयार है। रिकमेंडेड नहीं है, फिर वही बात, क्योंकि एक पेज पर इतना सारा डाटा जब प्रिंट निकालेंगे तो नजर कुछ भी नहीं आना, लेकिन मैंने आपको करके दिखाया। लेकिन इतना बड़ा नहीं। हाँ, ये है कि आप अपने अकॉर्डिंगली डाटा कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मान लीजिए इतने डाटा को आप एक पेज पर प्रिंट निकालना चाहते हैं। यहाँ पे 2 तरह की सेटिंग्स आपके काम आएंगी। पहला, ये डाटा लैंडस्केप में आप इसको कन्वर्ट कर दें। सबसे पहले सेट प्रिंट एरिया करें, उसके बाद इसकी ओरिएंटेशन आप लैंडस्केप कर दें और विड्थ 1 पेज आप कर दें एंड हाइट भी 1 पेज आप कर दें। तो एक पेज इतना डाटा तो प्रिंट निकाला जा सकता है। ये देखिए, ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन में जो पूरा का पूरा डाटा है ऑटो एडजस्ट हो गया है। इसकी एडजस्टमेंट आप प्रिंट पेज से भी कर सकते हैं। प्रिंट पेज पर भी आपको ये सब सेटिंग्स मिलती हैं। यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं, जिस भी प्रिंटर पे आपको प्रिंट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पर्टिकुलर प्रिंटर पे प्रिंट निकालना है, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद जो भी प्रिंटर आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं उस प्रिंटर से रिलेटेड अगर कुछ सेटिंग्स हैं तो वो आपको प्रिंटर प्रॉपर्टीज में मिल जाएंगी। जैसे ये सेटिंग्स पर्टिकुलरली मेरे इसी प्रिंटर से रिलेटेड हैं, इसको मैं एडवांस में जाके और सेटिंग्स को भी चेंज कर सकता हूँ।
उसके बाद आप यहां से भी सेटिंग कर सकते हैं कि आपको सिर्फ एक्टिव शीट का प्रिंट निकालना है या पूरी वर्कबुक का निकालना है, या सिर्फ जो एरिया आपने सिलेक्ट किया उसका निकालना है, या किसी एक टेबल का निकालना है। और ये कोलेटेड है। कोलेटेड अनकोलेटेड का मतलब होता है कि अगर आप मान लीजिए 3 या 4 पेजेस की कॉपीज निकालना चाहते हैं, अब जैसे ही हमारे पास डाटा है, इस पूरे डाटा को मैं सेट प्रिंट एरिया कर देता हूं। यहां से विड्थ 1 पेज ले लेता हूं ताकि ये ऑटो एडजस्ट हो जाए, लेकिन हाइट ऑटोमेटिक ले लेता हूं ताकि ये मल्टीपल पेजेस पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाए। उसके बाद ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू आप देखेंगे तो एकदम एक्यूरेट प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। अब मान लीजिए इस पूरे 12 पेज के डॉक्यूमेंट की आप 3 कॉपीज निकालना चाहते हैं। यहां से कॉपीज कर देंगे। यहां से मैं पीडीएफ ले लेता हूं, बिकॉज अगर मैं प्रिंटर से प्रिंट निकालूंगा तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। 3 कॉपीज निकालना चाहते हैं तो यहां से कोलेटेड एंड अनकोलेटेड से आप सेट कर सकते हैं कि आपको प्रिंट किस तरह से निकालना है। 1 2 3 का मतलब है पेज नंबर 1, फिर पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3, इस तरह से सीरियल ऑर्डर में पहले एक कॉपी पूरी निकलेगी, उसके बाद दूसरी कॉपी स्टार्ट हो जाएगी, फिर से पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 होगा। लेकिन अगर अनकोलेटेड कर देते हैं तो उसमें क्या होगा कि पहले पेज नंबर 1 की ही 3 कॉपीज निकलेंगी, फिर पेज नंबर 2 की 3 कॉपीज निकलेंगी, फिर पेज नंबर 3 की 3 कॉपीज निकलेंगी। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट निकाल सकते हैं। अब जैसे अनकोलेटेड का आपको मैं सैंपल दिखाता हूं, तो आप अपना प्रिंटर सिलेक्ट करके इन कोलेटेड एंड अनकोलेटेड ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। पर्पस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास एक फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज। इसके थ्रू आप जितना भी डॉक्यूमेंट का सभी कॉलम्स हैं, यानी जो विड्थ है उसकी, उसको एक पेज पर सेट कर सकते हैं। जितना भी डाटा है वो सब एक पेज पे सेट हो जाएगा। अगर आप इसको कर देते हैं फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज, तो वो हाइट में सेट हो जाएगा एक पेज पर। बाकी और अदर ऑप्शंस आप देख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंगली आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। पेज सेटअप पे जाएंगे तो मार्जिन, हेडर, फुटर एंड शीट, इन सब चीजों को आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं ब्रेक्स की। ब्रेक सेम उसी तरह से काम करेगा जैसे एमएस वर्ड में करता था। ब्रेक का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अपने पेज को ब्रेक कर देना, काट देना। अभी पेज लेआउट थोड़ा डिस्टर्ब नजर आ रहा है बिकॉज मैंने प्रिंट एरिया सेट किया हुआ है। मैं क्लियर कर देता हूं प्रिंट एरिया। यहां से आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन क्लियर प्रिंट एरिया करने के बाद भी ये सेट नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि प्रिंट में कुछ सेटिंग इसकी गड़बड़ हुई है। कंट्रोल पी करके हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिट शीट ऑन 1 पेज, ये सेटिंग है जिसकी वजह से जो पेज का साइज है वो सही नहीं हो रहा। मैं नो स्केलिंग यहाँ से कर देता हूँ और आप देखिए अब ये पेज का साइज एकदम एक्यूरेट आने लगा है। तो हम बात कर रहे हैं अब पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक का मतलब वही है जैसा एमएस वर्ड में होता था। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मैं सब चीजें नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर देना चाहता हूं, तो यहाँ पे पेज ब्रेक में जाके इंसर्ट पेज ब्रेक करूंगा। इस पेज का डाटा कम हो गया है और इसके बाद का सारा डाटा नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि जहां पे भी मैंने पेज ब्रेक अप्लाई किया उसके बाद का सारा डाटा अगली पेज पर जा रहा है। कंट्रोल जेड करके अंडू कर देते हैं और वापस से सब वैसा ही कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिलीट बैकग्राउंड। एक्चुअली ये ऑप्शन बैकग्राउंड है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड पहले से लगाया हुआ था तो डिलीट बैकग्राउंड का बटन आ रहा था। बैकग्राउंड का मतलब है जो बैकग्राउंड में आप देख रहे थे स्मार्टो की इमेज, मैं दोबारा से लगा के दिखाता हूँ। इट इज समथिंग लाइक पेज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं फ्रॉम अ फाइल और डेस्कटॉप पे मेरी एक इमेज पड़ी है। आप देखिए ये लोगो इमेज जो है ये बैकग्राउंड में आ रही है। ये पहले से ही मैंने वॉश आउट इमेज बनाई हुई है, यानी ये इमेज थोड़ी धुंधली है, इस वजह से धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। तो आप सोचें कि एक्सेल में ऐसा कोई फीचर मिलेगा जिससे कि वो बैकग्राउंड धुंधला हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको इमेज फोटोशॉप में या किसी और सॉफ्टवेयर में पहले से ही सेट करनी पड़ेगी। आप देखिए ये इमेज वॉश आउट है, धुंधली है, जिसकी वजह से वो उस तरह का व्यू आ रहा है। नॉर्मल व्यू पर आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल का मतलब है जब आप इस पेज का प्रिंट लेते हैं, आप देखिए फर्स्ट पेज पर ये ऊपर टाइटल आ रहा है, डेट, सेल बाय, मोड ऑफ पेमेंट, कॉस्ट, प्राइस। लेकिन नेक्स्ट पेज पर ये टाइटल नहीं है, ऊपर नेक्स्ट पेज पर भी नहीं है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? आपको नहीं पता। उसके लिए प्रिंट टाइटल्स पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप सेट करेंगे रोज टू रिपीट एट टॉप। आप उस रो को सिलेक्ट करेंगे जो आप रिपीट करना चाहते हैं। अब ये देखिए फर्स्ट रो,
नेक्स्ट पेज पर फिर से फर्स्ट रो रिपीट हो रही है, नेक्स्ट पेज पर ये रो फिर से रिपीट हो रही है। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं कि टॉप में पहली लाइन में आपको कौन सी रो रिपीट करनी है प्रिंटिंग में, और उसी तरह से आप कॉलम भी डिफाइन कर सकते हैं अगर लेफ्ट साइड में आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को सभी पेजेस पे रिपीट करना चाहते हैं। लेकिन इस डाटा में मैं वो चीज आपको नहीं दिखा सकता। ये चीज दिखाने के लिए हम इस पर्टिकुलर डाटा पे आ जाते हैं जो लैंडस्केप में है। इसकी विड्थ हम 2 पेज कर देते हैं और अब मैं आपको इसका सैंपल दिखाता हूं। फर्स्ट पेज में डाटा कन्वर्टेड 2 तक का आ रहा है और सेकंड पेज में उसके आगे का डाटा आ रहा है, लेकिन अब ये नहीं पता मुझे इस पेज को देखने पे कि ये वैल्यू किसकी है, ये किसकी है। तो उसके लिए प्रिंट टाइटल्स में मैं ये कॉलम्स जो हैं उसको यहां से डिफाइन कर दूंगा कि ये वाले कॉलम्स मुझे चाहिए। ओके, तो इसमें आपको पूरा कॉलम लेना पड़ेगा कॉलम डिफाइन करने के लिए, और रो लेने के लिए आपको पूरी रो लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखिए कंट्रोल P, ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है। जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो वापस से रिपीट हो रहा है अगले पेज पर भी। तो इस तरह से आप प्रिंट टाइटल्स का यूज कर सकते हैं। विड्थ हाइट आप समझ ही गए हैं कि जहां पे भी आप प्रिंट एरिया सेट करेंगे उसके बाद आप पेज का विड्थ हाइट आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। आइए आगे जानते हैं शीट ऑप्शंस के बारे में। इसमें आपको 2 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ग्रिड लाइंस, उसमें भी व्यू एंड प्रिंट, और दूसरा हेडिंग्स, उसमें भी व्यू एंड प्रिंट। ग्रिड लाइंस ये लाइंस होती हैं, ये वाली जो आप लाइंस देख रहे हैं, हर सेल के चारों तरफ जो बॉर्डर है या हर रो और कॉलम को सेपरेट करने के लिए जो लाइंस हैं, ये आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। पहला है व्यू, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये लाइंस बन गई हैं, और नहीं देखना चाहते हैं तो जैसे ही इसको व्यू को अनचेक करते हैं तो ये सब गायब हो जाता है, यानी वो जो छोटी छोटी लाइंस आपको नजर आ रही हैं वो नहीं नजर आएंगी। तो रिकमेंडेड यही होता है कि आप इसको व्यू ऑन रखें। उसके बाद क्या आप इन ग्रिड लाइंस को प्रिंट भी करना चाहते हैं? अगर मैं इस पे टिक लगा देता हूं तो आप देखिए ये ग्रिड लाइंस प्रिंट वाले पेज पर भी आ रही हैं, और जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये ग्रिड लाइंस प्रिंट होंगी। और अगर आप इसको अनटिक कर देते हैं तो ये ग्रिड लाइंस आपकी प्रिंट नहीं होंगी, यानी ये बीच वाली लाइंस आपको नहीं नजर आएंगी। उसी तरह से हेडिंग्स, ये आपकी हेडिंग्स होती हैं। अगर मैं इनको अनव्यू कर देता हूं तो आप देखिए ऊपर जो रो हेडिंग है और कॉलम हेडिंग है वो दोनों गायब हो गई हैं। तो ये जो रो हेडिंग है और कॉलम हेडिंग्स जो हैं इनको हाइड करने के लिए आप इसको अनचेक कर देंगे, लेकिन ये भी रिकमेंडेड नहीं है, आप इसको व्यू को ऑन रखें। और अगर आप हेडिंग्स को प्रिंट पेज पे लेके आना चाहते हैं तो इसको टिक कर देंगे। अब आप देखिए ये लेफ्ट साइड में रो हेडिंग्स और ये टॉप में कॉलम हेडिंग्स ABCD ये सब प्रिंट पेज पर भी आ रही हैं। उसके बाद है हमारा अरेंज टैब, और इसमें पहला ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक नंबर ऊपर लेके आना, और उसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड के साथ ही एसोसिएटेड है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को टॉप पे लेके आना, सबसे ऊपर लेके आना। और उसके साथ ही ये सेंड बैकवर्ड है। सेंड बैकवर्ड का मतलब है किसी चीज को एक नंबर पीछे भेजना, और सेंड टू बैक का मतलब है सबसे पीछे भेज देना। मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला हूं इन ऑप्शंस की, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले वीडियो लेक्चर्स में इनके बारे में बहुत ही डिटेल में मैं बात कर चुका हूं। उसके बाद ये राइट साइड में सिलेक्शन पेन है, जहां पे आपको ये सभी ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। आप इनको यहां से भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर या नीचे कर सकते हैं, और यहां से सिलेक्शन पेन को हाइड या शो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका अवेलेबल है अलाइन। अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, टॉप, मिडल, बॉटम, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये 2 फीचर नए हैं, स्नैप टू ग्रिड एंड स्नैप टू शेप। इनके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। नॉर्मली आप किसी भी इमेज को उठाकर कहीं पे भी रख सकते हैं, आप कहीं पे भी उसको रख सकते हैं, जैसे इसको मैंने यहां पर रख दिया। लेकिन अगर मैं इसको अनेबल कर देता हूं स्नैप टू ग्रिड, तो स्नैप टू ग्रिड का अनेबल करने का मतलब ये है कि जब मैं इसको मूव करूंगा, वो ऐसा नहीं कि मैं इसको कहीं भी रख दूं। जब मैं इसको मूव करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली किसी भी ग्रिड के इंटरसेक्शन पे जाके मैप हो जाएगी, यानी उस पे चिपक जाएगी। उसको मैं थोड़ी दूर करता हूं तो ऐसा नहीं कि वो 0.1 mm दूर खिसक जाएगी, नहीं,
जैसा अगर मैं इस ऑप्शन को बंद करके इसको खिसका पा रहा था, यहाँ पे भी छोड़ पा रहा था, यहाँ पे भी मैं कहीं भी रख पा रहा था इसको, लेकिन अगर मैंने स्नैप टू ग्रिड कर दिया है तो अगर मेरी इमेज इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन से स्नैप्ड है और मैं यहाँ इसको मूव करना चाहता हूं, तो देखिए एकदम झटका खा के ये इसके बिल्कुल मिड में आ जाएगी, या यहाँ पर। ये जगह इतनी इसलिए छूट रही है क्योंकि इतना मार्जिन सेट है, ठीक है, उस मार्जिन की रिस्पेक्ट करेगा ये। उसके बाद ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको स्नैप कर सकते हैं किसी भी इंटरसेक्शन पे, लेकिन इसको स्नैप वाला केस अगर आपने सिनेरियो ऑन किया हुआ है तो इसको बीच में नहीं छोड़ सकते आप। नॉर्मली ये किसी भी सेल के विड्थ एंड हाइट में 4 हिस्से करेगा, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों जगह कहीं पे भी आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। उसी तरह से हाइट में भी 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 4। आप अगर कीबोर्ड की एरो कीज से इसको मूव करके देखेंगे तो भी आप यही पैटर्न महसूस करेंगे। मैं एक बार राइट करता हूं तो ये सेंटर में जा रहा है, और दोबारा से राइट करता हूं तो इसने पूरा एक सेल छोड़ दिया है। डाउन करता हूं तो एक बार ये 1/4 को क्रॉस कर रहा है, उसके बाद इसने पूरा एक सेल छोड़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास स्नैप टू शेप। स्नैप टू शेप यानी जो ऑलरेडी मेरी स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो उस शेप से ये स्नैप्ड हो जाएगा। तो स्नैप टू ग्रिड यानी ये जो ग्रिड्स अवेलेबल हैं उनसे, और स्नैप टू शेप यानी जैसी ये पीछे वाली इमेज है ये ऑलरेडी है मेरे पास, तो इसके बॉर्डर से वो स्नैप्ड हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस। ये ग्रिड लाइंस को शो या हाइड करने के लिए, जैसे ही मैंने इसको व्यू पर से टिक हटा दिया है तो अब ग्रिड लाइंस दिखनी बंद हो गई हैं। ये यही वाला ऑप्शन है। अब देखिए यहां से जब मैंने व्यू ग्रिड लाइन हटाया है तो यहां से भी टिक ऑटोमेटिकली हट गया है। उसके बाद आता है ग्रुप एंड रोटेट। हम ऑलरेडी एमएस वर्ड में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बारी मैं आपको बता देता हूं। किन्हीं भी 2 इमेजेस या 2 से ज्यादा इमेजेस को टिक करके उन्हें आप यहां से ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप का फायदा ये होता है कि वो इमेजेस एक साथ मूव होती हैं, एक साथ उनकी स्केलिंग हो जाती है, एक साथ उसकी रोटेशन होती है। सब चीजें आप ग्रुप करके कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। यहां से रोटेट आप सीधा 90 डिग्री या वर्टिकल फ्लिपिंग कर सकते हैं। वर्टिकल ये मिरर इमेजेस के लिए, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग